एज ए ट्यूटर मैंने 5 साल स्टूडेंट को सिखाया भी है। पहला सवाल है कि आप हेयर फॉल के लिए पार्लर में कौन सी ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। हेयर फॉल के लिए काफ़ी सारी होती है हमारे पास, इसके हेयर हेयर स्पा है, पावर ट्रीटमेंट है, पर आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है वो पहले हमको देखना पड़ता है। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं हेयर फॉल के। फॉर एग्जांपल आपका खाना पीना है, आप पानी कितना पीते हो, आप ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हो कि नहीं, वो पूरा चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे भी आप, तो फिर जिस सलून में जाओगे उसको आप आपका प्रॉब्लम पूरा बताइए कि क्या हो रहा है, क्या आप खाने पीने में कर रहे हो कि नहीं। उस हिसाब से आपकी जो ब्यूटिशियन होगी वो आपको सजेस्ट करेंगे। दूसरा सवाल है कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे हेयर फॉल के लिए क्या कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से मास्क बना सकते हैं, हेयर मास्क। एग्जाम्पल से बनाना है, बनाना में हनी, दही, वो सब मिक्स करके लगा के 1 घंटे तक रखना है, फिर वॉश कर दीजिए, तो उससे कंडीशनिंग मिलेगा, आपके हेयर में स्मूथ हो जाएंगे। ऑयल अप्लाई भी आप कर सकते हैं, पर ऑयल अप्लाई हेयर में करना है, इतना भी नहीं कि पूरा ऑयल ऑयल पूरा स्टिकी स्टिकी हो जाए। आप स्काल्प में ही करिएगा, हेयर में रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑयल की, ओनली स्काल्प में होती है। और नॉर्मल मसाज करिए और फिर वॉश करिए। और डेंड्रफ भी एक प्रॉब्लम ही होता है, तो डेंड्रफ की पूरी ट्रीटमेंट पर अलग होती है। तो हेयर फॉल काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। अगला सवाल है कि हेयर स्पा के क्या फ़ायदे हैं। काफ़ी सारे फायदे रहते हैं उसके। अगर आप पर्टिकुलर जिसके पास जा रहे हो उसको नॉलेज होना चाहिए, और आपका जो प्रॉब्लम है वो आप बताइए, उस हिसाब से अगर आपका हेयर स्पा हो रहा है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। हेयर स्मूथ हो जाते हैं, लिक्विड रेगुलर पर करवाना पड़ता है आपको, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। 1-2 बार में रिजल्ट मिलेगा, पर लॉन्ग टाइम में उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगला सवाल है कि हेयर रिमूवल के लिए क्या बेस्ट रहता है, रेजर्स, वैक्स या फिर क्रीम। पहले अपन लेज़र की बात करते हैं। लेज़र से आपके हेयर रिमूव तो हो जाते हैं, पर उससे क्या होता है, रेगुलर कर रहे हो तो हार्ड होने लगते हैं आपके बाल, एकदम कड़क होते हैं कि आपको भी चुभने लगते हैं, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और फिर सेकंड क्रीम पे जाते हैं, तो क्रीम में भी रिमूव तो हो जाएंगे, आपके हार्ड हो जाते हैं, फिर ब्लैक स्किन हो जाती है। रूटीन में अगर आप क्रीम ही यूज़ करोगे तो एक स्मेल आने लगती है आपकी स्किन में से, और वो भी इसलिए अच्छा नहीं है। वैक्स है तो वैक्स सब तरीके से बेस्ट है। आप रेगुलर करवा रहे हो, आपके हेयर सॉफ्ट रहेंगे, ग्रोथ कम होने लगेगा, लाइट होता है धीमे धीमे। और जो अगर टैनिंग जैसी स्किन में जो थोड़ा हो जाता है डार्कनेस, वो भी रेगुलर कराने से लाइट हो जाते हैं, तो वैक्स बेस्ट है। अगला सवाल है कि अभी मार्केट में बहुत सारे वैक्स आ गए हैं, जैसे ब्राज़ीलियन है, शुगर है, फिर रिका है, तो उसमें डिफरेंस क्या है और बेटर कौन सा है। बेटर देखिए, तीनों ही वैक्स है। और शुगर की बात करते तो शुगर बेस्ट ही है, क्योंकि पहले से शुगर कर रहे हैं। और इसमें क्या है, एक तो गर्म ज़्यादा लगता है क्लाइंट को, तो उसमें भी बहुत, और अभी टाइमिंग का भी सबको प्रॉब्लम होता है कि टाइम नहीं है कस्टमरों के पास, तो उससे रिका फास्ट हो जाता है। और गर्म भी इतना इधर शुगर बहुत गर्म लगता है, तो क्लाइंट की वो कंप्लेन होती है गर्म लग रहा है, तो रिका इसलिए ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि गर्म लगना है, टाइमिंग है जो, वो आपका सब सेव रिका में हो जाता है। ब्राज़ील भी अच्छा है, ब्राज़ील में वैक्स लिस्ट है, तो उसमें भी आपका बेस्ट रहता है, पर रिका में ज़्यादा बेस्ट करूँगी उससे, क्योंकि आपका हेयर स्लोली आते हैं लॉन्ग टाइम में। अगला सवाल है कि अगर आपकी स्किन में पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं या ऑयली हो गई है या ड्राई हो गई है, तो आप क्या केयर रिकमेंड करोगे। देखिए, होम केयर में पहले मैं आपको बता देती हूँ। होम केयर में पिंपल्स अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके पिंपल्स अगर बहुत ही हैं, तो आप नींबू है वो लगा सकते हो, 1 या 2 मिनट लगा के, फिर वॉश कर लीजिए नहाने जाने से पहले। और मुल्तानी मिट्टी जो है, चंदन पाउडर, उसका आप पैक लगा के वो लगा सकते हो। तो पिंपल्स आप में आप फोड़िए मत, फोड़ने से उसके दाग रह जाते हैं, तो उसकी आपको अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और फिर आपको उसके साथ में होम केयर के सैलून में ट्रीटमेंट होगे ना, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और फिर दूसरी बार आएंगे भी नहीं। उसकी पूरी ट्रीटमेंट, आप पूरी हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन ट्रीटमेंट भी आती है, अलग पूरा आता है पिंपल्स की ट्रीटमेंट, आप वो ले सकते हो। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन होम केयर में आप मिल्क जो है, कच्चा दूध, उसको आप पूरे फेस पे 5 से 10 मिनट तक मसाज करिए, फिर वॉश कर सकते हो। शहद है, शहद को भी लगा के 5-7 मिनट मसाज करिए, या आधा घंटा भी उसको छोड़ के फिर आप वॉश कर दीजिए। रोज़ वाटर आप टोनर की तरह यूज़ लगाइए उसको। रोज़ लगाने पे आपको ये सब रोज़ करोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और मैं सलून पे भी आपका ट्रीटमेंट साथ में लीजिए, तो फेशियल वगैरह कराओगे साथ में, तो आपका रिजल्ट अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि ड्राई स्किन में रिंकल जल्दी पड़ते हैं। और आखिर में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे। लोग, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि पार्लर में जाना एक वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं उसके लिए आपको बोलूँगी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपको घर पे अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको नॉलेज पूरा नहीं होता है, तो आप नॉलेज भी जो काम करते हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, और एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है आपको स्किन में। जो अगर हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा बढ़ सकती है,
तो आप सलून में ही ट्रीटमेंट लीजिए पूरा, तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, आपको लॉन्ग टाइम में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पर रिजल्ट पूरा मिलता है उसका। बाहर से ऐसे दिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और दूसरी हम वीडियो बनाए तो नीचे आपके सवाल लिखना मत भूलिएगा।